Good morning and a very very happy morning. We are reading the fifth agreement, page number 147. और राइटर ने अभी हमें एक्सप्लेन किया कि ये पांचों एग्रीमेंट क्या है। ये पांचों एग्रीमेंट एक टूल है, एक तरीके हैं, ताकि अब आप अपनी ज़िंदगी को जब दोबारा जीना चाह रहे हैं, अब जब अपने आप ज़िंदगी को बिल्कुल स्वर्ग की तरह बनाना चाह रहे हैं ना, सो ये आपकी मदद करेंगे। और जो फिफ्थ एग्रीमेंट है वो कहता है कि ये आपको हेल्प करेगा कि ये जो अत्याचार करते हैं ना, ये शब्द कुछ भी कोई बोला और आपने कुछ भी समझा उसके अगेंस्ट। और जो पहले 4 टूल थे वो आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और फिफ्थ जो टूल है जो हम ये बुक पढ़ रहे हैं, ये अब आपको, आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को सबसे बड़ा उपहार देंगे। और ये उपहार क्या है? गिफ्ट ऑफ डाउट। यानी कोई भी शब्द को जब आप सुने, कोई भी बिलीफ को जब आप माने, तो ये सोचें कि भाई, इज इट माई ओन बिलीफ? ये मेरा है, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेरी इतनी कंडीशनिंग हुई है, मैं पालतू बना हुआ है, वहाँ से है। मैंने ना लैंडमार्क से एक बात सीखी। मेरी एक टीचर थी, अमिता, लीडर थी। उन्होंने एक बात बोली कि जब भी कोई सोच आए या जब भी कोई शब्द आप बोलें, तो आप अपने आप से ये पूछें, इज इट अ वे फॉरवर्ड? क्या ये ज़िंदगी में आपको आगे लेके जा रहा है या पीछे लेके जा रहा है? तो बहुत ही पावरफुली मैं उसको यूज़ करती हूँ। बुक पेज नंबर 148 पे कहती है कि ये हमें शक ही था कि हम भगवान हैं या नहीं हैं, और वहीं से हम स्वर्ग से नीचे आ गए। अब जब हमें वापस उस पैराडाइज, उस स्वर्ग में जाना है, तो इसी टूल को यूज़ करेंगे ना, इसी शक को। लेकिन इस शक को हम यूज़ कैसे करेंगे? अपने विश्वास को दोबारा पाने के लिए, अपनी उस ताकत को दोबारा पाने के लिए। और हर वो अंधविश्वास, हर वो झूठ जिस पे हम बिलीव करते हैं, उससे बाहर निकल के अपनी पावर को लाने के लिए। हाँ, हम इस शक की पावर को अपने अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने आप को डाउट करें, हम सच को डाउट करें। जैसे कि स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव ने, उन्होंने ये डाउट किया कि क्या हम भगवान हैं। अब एक शक किया, फिर दूसरा शक, फिर तीसरा शक, फिर चौथा शक। और जिस समय हम सच पे शक करते हैं, तो हम झूठ पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और फिर बहुत ही जल्दी हम इतने झूठ पे विश्वास करते हैं कि हमें सच नजर ही नहीं आता है। तो होता क्या है कि हम अपने जो स्वर्गीय जीवन होता है उससे बाहर आ जाते हैं। अब यही शक एक बहुत ही आपको निर्माण करने में मदद मिलेगा, जब आपको ये जो आपने अपनी जिंदगी बना ली है ना, अजूल फजूल सी, उससे बाहर आने में। वो कैसे? यही डाउट आपके लिए एक दरवाजा खोलेगा कि आप ये देखो कि ये जो शब्द आपको सुन रहे हैं, जैसे आपको शब्द सुन रहे हैं, उन्हें देखो। तो अब ये शक उस दरवाजे को बंद करेगा जहां पर ये जितने सिंबल है, भाषा है, बिलीफ सिस्टम है, या आपके ऊपर पूरे हावी हो जाते हैं। तो दोबारा एक बार देखते हैं। अगर आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं, तो आप सच्चाई को डाउट कर रहे हैं। और माइथोलॉजिकली जो ये स्टोरी है पूरी ट्री ऑफ नॉलेज एंड स्नेक की, उसके अंदर फिर आप सारी जिंदगी अपने आप पे शक करते हैं, और ये बार बार आपको पूरी लाइफ में तंग करता है। और फिर आप गुस्सा फील करते हैं, जेलसी फील करते हैं, इनजस्टिस फील करते हैं। आपको ये लगता है कि मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, और हर चीज़ आपकी सोच में नेगेटिव होती चली जाती है। अब हमने अपने ऊपर शक नहीं करना है। इंस्टेड हम अपने ऊपर करेंगे विश्वास। हम सच पे शक नहीं करेंगे। हम शक किस पे करेंगे? अब लाइस पे, झूठ पे, जो हमने इतने टाइम से सीखे हैं और उन्हें सच माना हुआ है। तो 5वां टूल क्या है? बी स्केप्टिकल एंड लर्न टू लिसन। यही एक अग्रीमेंट, ये समझौता जब आप अपने आप से कर लेंगे, तो स्वर्ग के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। बाकी तो आपके ऊपर है, आप मानिए या ना मानिए। बुक में लिखा है, मैं आपको पढ़ रही हूँ और मैं इसे अपनी जिंदगी में यूज भी कर रही हूँ। सो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट ये है कि आपको स्वर्ग में रहना है, और ये स्वर्ग आपके अंदर है। स्वर्ग ही है आप। तो जैसे ही आपकी ये जो अटैचमेंट है ना, ये जो लगाव है, अलग अलग सिंबल्स किसको बोलता है? सिंबल्स, धारणाएं, बिलीफ सिस्टम, भाषा, विश्वास कि ऐसा नहीं, ऐसा, ये नहीं, वो पैसा ज्यादा होगा तो सुखी, ये वो, इवन लगाव अपने नाम से, आपको इन सबको अब छोड़ना है। और पता है क्या होना है? ये जो आपका इन्फिनिट सेल्फ है ना, इन्फिनिट, असीम, अनंत, अगाध, ये जो आपका प्रभुत्व है, आपको उसके साथ एक होना है, ऑथेंटिक बनना है, जो आप रियल हैं।
अपने आप पे पूर्ण विश्वास करना है बिना किसी शक के, क्योंकि थोड़ा सा भी शक हो गया ना तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है कि मेरा जीवन ही स्वर्ग है, मैं ही स्वर्ग हूँ, ये एक्सपीरियंस नहीं रहेगा वहाँ पर। जिस समय आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, आप इंस्टिंक्टिवली हर उस चीज को फॉलो करते हैं जिसके साथ आपको पैदा हुए। जब पैदा हुए तो कैसे थे? मस्त मलंग राजा की तरह। कुछ मालूम था? किसी भी चीज को छुआ, कहीं भी भागे, मस्ती थी, कुछ भी अपना कुछ भी पराया नहीं, बिल्कुल वैसे। आपको कोई डाउट नहीं था आप कौन हैं, क्या है ना। सो जब आप बिल्कुल अपने आप के साथ वन हो जाते हैं ना और अपने आप पे डाउट नहीं करते हैं, तो आपकी जो कॉमन सेंस है ना वो ज़्यादा काम करती, जिसे एकार्ट बोलते हैं इंटेलेक्ट अबव इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस तो ये नॉलेज के पेड़ से आई है हमें। हमारा इंटेलेक्ट है जिसके साथ हम इनबॉर्न हुए हैं, वो तब काम में आता है। आपके ना ऑथेंटिक होने में, आपके रियल होने में ना बहुत ताकत है। जैसे ही आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं वैसे ही आप जिंदगी पे विश्वास करते हैं, और वैसे ही आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी के अंदर जैसे विश्वास होगा ना कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, वो मूवी देखिए, बिल्कुल सब ऑल वेल ही होने लग जाएगा, जिंदगी आसान होती चली जाएगी। अब दिमाग को ना जरूरत नहीं है कि वो सारी चीजें समझे, उसे हर चीज जानने की भी जरूरत नहीं है। आपको कुछ पता है, आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन आपको कोई शक नहीं है। अगर आपको पता है तो आपको लगता है भी ठीक है मुझे पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको लगता है मुझे नहीं पता है। उसके लिए कोई आडंबर करने की दरकार नहीं है कि मुझे तो ये मालूम होना ही चाहिए। जिस समय आप बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं ना, आप अपने आप से भी सच बोलते हैं बिना किसी शक के। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको नहीं करना चाहता, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, व्हाट आई डोंट लाइक टू डू, व्हाट आई लाइक टू डू। और आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं और आप फिर वो करते भी हैं जो आप करना चाहते हैं। हम ना अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मुश्किल बना लेते हैं जब हम किसी और के लिए त्याग करते हैं। अब जो कॉन्वर्जेशन है ना वो शायद आपको हिट करेगी, मुझे भी कर रही है। वो कहता है आप यहाँ पर इसलिए नहीं है कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर दें, बलि चढ़ा दें किसी के भी लिए। आप यहाँ पर इसलिए नहीं है कि आप दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको संतुष्ट करते रहें। जिस समय हम ये कहते हैं ना कि अब जिंदगी में हम जब दोबारा अटेंटिव होकर, दोबारा जागृत होकर अपने जीवन को दोबारा क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहला चैलेंज पता है क्या है? अपना फियर ऑफ बीइंग योरसेल्फ। मैं क्या चाहता हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा होने में भी डर लगता है। रियल सेल्फ क्योंकि रहे ही नहीं है ना। आपको कितना बड़ा हिम्मत चाहिए कि ये चैलेंज को आप फेस कर सकें कि भाई मैं ये चाहता हूँ या मैं ये नहीं चाहता हूँ। अगर आप बहादुरी से इस चैलेंज को देखेंगे ना कि मैं अपने रियल सेल्फ में जीवन जीना चाहता हूँ, तो आप ये देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जिससे आप डरते हैं ना वो यहाँ पर है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। और आपको ये भी पता लगेगा कि बहुत आसान है अपने आप का बनना जैसे आप हैं। कोशिश करके देखिए। और ये जो ना एक ऐसा जीवन जीना, वो कहता है ड्रीम ऑफ हेल, नरक की तरह, जहाँ पे आप कुछ और बनने की कोशिश करते हैं ऑल द टाइम। तो ये सारी जो एनर्जी है जो लगती है अपनी वो इमेज बनाने में, वो सोशल मास्क बनाने में, आप जो ये फेक करते हैं उसको नकल करते हैं, और जो आप कोशिश करते हैं वो बनने की जो आप नहीं हैं, तो कैसे एनर्जी सैप होती है ना। हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं हम। सिर्फ ऑथेंटिक हो जाना, जैसे आप हो, जो आप करना चाहते हो, सिर्फ ये विश्वास करना कि जो उस पे विश्वास करना जिस पे आप विश्वास करना चाहते हो, और इसमें इंक्लूड करता है अपने ऊपर विश्वास करना। उसी में आप देखोगे कि जिंदगी में कितनी ईज आ जाएगी। आपको ये बता दूं, बहुत मुश्किल है अपने ऊपर विश्वास करना, बहुत मुश्किल है अपने ऊपर विश्वास करना बिना इस बिलीफ सिस्टम, ये जो इतनी चीज़ें हैं। आई वांट टू टेल यू कि जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और ये देखना शुरू किया कि मैं बहुत सारा काम मजबूरी में करती थी, बहुत सारा, और मज़े की बात ये, कोई मुझे फोर्स भी नहीं करता था। मैं खुद ही, मुझे वो शब्द सुनते थे जो शायद बोले ही नहीं गए,
मीन्स सुबह 4 बजे से काम करना शुरू कर देना, रात को 11 बजे से काम करते रहना, और नहीं नहीं ये घर मेरी जिम्मेदारी है, ये कोई मेरे हस्बैंड मुझे नहीं बोल रहे, कोई मेरा बेटा मुझे नहीं बोल रहा, ये सब मेरे अंदर ही चल रहा है, मुझे ही ऐसे सुन रहा है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि ये मेरा डिसीजन था कि मैं कानपुर से दिल्ली आई हूँ, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन। किसी ने नहीं मुझे बोला दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दे ऑल पार्टनर्ड मी इन दिस जर्नी, लेकिन मेरे को ऐसे ही सुनता था, जान दे दी मैंने। आप ये सोचिए, इतना काम किया कि डिप्रेशन में आ गई। और फिर जब अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो कहाँ मैं ना पहले क्लास लेती थी, फिर किचन में पहुंच जाती थी, था स्टाफ ऐसा नहीं तो भी कि यही बनना है, अजय को ये पसंद है, अभय को ये पसंद है, ये वो फलाना ठिकाना। नाउ आई डोंट कुक, मेरे पास पहले से कम पैसे हैं, बट नाउ आई हैव अ कुक, आई रीड बुक, आई गो फॉर अ वॉक व्हेन आई वांट टू। और बहुत सारी चीज़ें बदली। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 100% मैं वो ज़िंदगी जी रही हूँ जो मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट 65 to 70% मैं वो ज़िंदगी जी रही हूँ जो मैं जीना चाहती हूँ। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम ज़िंदगी जीना कौन सी चाहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ वी लाइक। हम तो लोगों से सुन लेते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, और हम सोचते हैं हाँ ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। इज़ दैट ट्रू? रिपीटेडली आई आस्क माई सेल्फ, शालिनी तुझे जीवन जीना कैसे है? तो मैं बार बार जब अपने आप से पूछती हूँ कि तुझे सुख क्या देगा, जिसे ये हेवन कहते हैं, सुख क्या देगा, तो मुझको ये लगता है कि एक कुक मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया खाने मेरे पसंद के खिलाए, और मुझे तो घिया तोरी पसंद है, एंड आई कीप ऑन मीटिंग माई फैमिली एंड मे बी सम हॉलीडेज अराउंड, एंड काम करना तो मुझे अच्छा लगता है, बिजनेस करना तो मुझे अच्छा लगता है, कंट्रीब्यूट करना अच्छा लगता है। और अगर आप देखो तो वो मैं इन रियलिटी कर रही हूँ, ऐसी है मेरी जिंदगी बिल्कुल। पर स्ट्रेस है, क्यों? अरे पैसे नहीं आए इस महीने, रेवेन्यू कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ तो आई एम गेटिंग प्रेजेंट टू, कि मैं एज्यूम कर रही हूँ कि अगर मेरे पास रेवेन्यू नहीं आया तो मेरे पास में पता नहीं बाद में कोई दिक्कत नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, पैसे भी है मेरे पास, बैंक बैलेंस भी है, तो भी मैं ये सारा फील कर रही हूँ। आप देखिए कितना बड़ा चक्रव्यूह है ना ये, जो हमारा माइंड हमारे ऊपर खेलता है, इजंट इट? हम ना साइंटिफिक थियरीज के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, हम धर्म की बातों पे विश्वास कर लेते हैं, लोगों के ओपिनियन पे विश्वास करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू पे विश्वास करते हैं, लेकिन क्या ये सच्चा फेथ है? अपने ऊपर विश्वास होना ही सच्चा विश्वास है। और अपने ऊपर विश्वास होना अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के कि भाई तू ये करेगी तो तेरे ऊपर विश्वास है, तो वो कर लेगा तो तेरे ऊपर विश्वास है। नो। सो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, आपको मालूम है कि आप कौन हैं, और वही रियलिटी एक सच है। जैसे ही आपकी ये जागृति हो जाएगी ना, ये सचेतना हो जाएगी कि आप क्या हैं, उसी वक्त ये जो मस्तिष्क सारा दिन आपसे लड़ाइयाँ करता है, आपको पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, ये लड़ाइयाँ यहाँ खत्म हो जाएंगी। क्या विचार है आपके इस कॉन्वर्सेशन के बारे में? डू शेयर योर ओपिनियन विद मी, यू मस्ट share these audio videos with a lot of people, like them and like the video as well. You know, जिस वक्त हम अकेले जंग लड़ते हैं सिर्फ अपने लिए, तो अपने जीवन को लाते हैं, लेकिन हमारे आसपास हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे लव्ड वंस हैं, उनकी लाइफ में भी हो। सोचो अगर हम सारे फ्री हों, जैसे बच्चे नहीं वो कूदने वाले झूले में होते, कितने मजे आते हैं, वैसा जीवन हो जाएगा। जीना है ना? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच। आप हैं तो जिंदगी बहुत खूबसूरती होती चली जा रही है। थैंक यू सो मच।